अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ मौलमीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप तमाम बखूबी जानते हैं कि स्कूल की शुरुआती दौर में पुल बंद कार्रवाई यानी ब्रिज कोर्स के मुतालिक ब्रिज कोर्स की तैयारी करना पड़ता है हर टीचर को। तो उसकी तैयारी किस तरह से करना है और उसका मवाद हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में मुकम्मल जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, सलाहियतों की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, सलाहियतें सलाहियतों की फहरिस्त बनाना है मौलम को, और इसी तरह क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना है इस तरह से। हाँ, वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना है, दाखिली इम्तिहान, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट की तैयारी कैसा करना है, और उसका रिजल्ट शीट किस तरह से तैयार करना है, और आखिर में इस्लाही तदरीस के लिए तलबा को किस तरह से इंतखाब करके उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, और उसके बारे में। और इसी तरह इसकी जो शुरू शुरू में मैंने बताया आपको कि सलाहियतों की फहरिस्त हमें कहाँ मिलेगी, किन सलाहियतों को की बुनियाद पर उसको निकालना है, वो तमाम क्या है हमें यहाँ पर DSCRT के वेबसाइट में अपलोड किए हैं, वहाँ से लेकर ले सकते हैं। अब लैंग्वेज में हमें उर्दू मीडियम सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह क्या है, कोर सब्जेक्ट साइंस, समाज साइंस और इल्म रियाज, ये क्या है अंग्रेजी या कन्नड़ा में डाउनलोड करके हम ट्रांसलेट करके उसको रख सकते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर क्या है, वो डाउनलोड करने पर किस तरह से आता है उसके बारे में हम क्या है इस वीडियो में मजीद बहस करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो चलिएगा, इस हिस्से यानी इस वीडियो में हम पुलबंद कार्रवाई के मुताल्लिक उसकी तैयारी कैसे करें और इसके बारे में बहस करेंगे। हाँ, तो इसके मराहिल क्या क्या हैं सबसे पहले देखेंगे। हाँ, उसके मराहिलों में क्या है, पुलबंद कार्रवाई की सलाहियतों की फहरिस्त बनाना है। उसके बाद दाखिली इम्तिहान, प्री टेस्ट और उसका जवाबी पर्चा तैयार करना है। तकमीली इम्तिहान, पोस्ट टेस्ट करना है, उसका भी जवाबी पर्चा तैयार करना है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखा क्योंकि डबल बार होता है क्योंकि। और इस्लाही तदरीस में शुमार तलबा को कैसे उसका रिकॉर्ड कैसा रखना है, और मजमून वार किस तरह से उसको अलग करना है, और जमात के मुताबिक जमात वार है क्लास वाइज किस तरह से उसको अलग करना है, और वो कौन रखना है उसके बारे में क्या है हम यहाँ पर बहस करेंगे। हाँ, तो इस तरह से मौलिम कौन कौन से रिकॉर्ड रखना है, और मीर मौलिम कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखना है, ये तमाम हम इस वीडियो में बहस करेंगे। और ये क्या है, अव्वल जमात था 10वीं जमात, फर्स्ट स्टैंडर्ड थ्रू 10th स्टैंडर्ड के क्लास टीचर के लिए जो जो मालूमात, जो जो रिकॉर्ड्स रखना है उसके बारे में इस वीडियो में हम बहस करेंगे, और उसकी तैयारी कैसा करना है उस पर भी मजीद बहस करेंगे। हाँ हाँ, तो चलिएगा, पुलबंद कार्रवाई यहाँ पर क्या है, ये मैं तैयार किया हूँ। तो मैं फिल वक्त क्या है, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल ताड़ीकोटे में एक मौलम GPT उर्दू मौलम की हैसियत से काम कर रहा हूँ UGS ताड़ीकोट में। हाँ, तो चलिएगा हम बहस करेंगे यहाँ पर पुलबंद कार्रवाई क्या है। पुलबंद कार्रवाई है पुलबंद प्रोग्राम मौजूदा क्लासरूम के लिए दरकार कम अज कम काबिलियतें या महारतें, जिसको हम सलाहियत भी कहते हैं, उसकी तस्दीक करने के लिए एक सरगर्मी है जो पिछली क्लास में, अब मिसाल के तौर पर क्या है, छठी क्लास का तालिब इल्म, वो पिछली क्लास में गुज़िश्ता साल 5वीं क्लास था, तो 5वीं क्लास से पिछली क्लास से कामयाबी हो चुका है। तो उसके साथ साथ मौजूदा क्लास के लिए, अब जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसमें दरकार हुनर या महारतें, यानी उसको कौन कौन सी महारतें होना चाहिए जो मौजूदा क्लास में, उसकी तैयारी है। यही क्या है पुलबंद कार्रवाई। यानी छुट्टियों में तलबा क्या है खेल कूद में पड़े होते हैं, शादी ब्याह में गाँव को जाना, इस तरह से क्या है अपनी तालीम से दूर होते हैं। तो उस तालीम को जोड़ने के लिए उनकी सलाहियतों को दोबारा परवान चढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्राम स्कूल के शुरुआत से बच्चों की जमात के मुताबिक, स्कूल की शुरुआत से बच्चों की जमात के मुताबिक 15 दिन या उससे भी ज़्यादा दिनों तक जारी रहेगा। यानी ख़ास करके बड़ी क्लास के तलबा के लिए सिर्फ 15 दिन रखा गया है, और नली कली क्लास के लिए 30 दिन, शायद 30 दिन क्या रखा गया है। इस तरह से क्या है, हुकूमत के सर्कुलर के हिसाब से, हुकूमत जो हिदायत देती है उसके हिसाब से क्या है, हम इस पुलबंद कार्रवाई को चलाना है।
तो इस पुलबंद कार्रवाई के प्रोग्राम के कुल 8 मराइल हैं। तो पहला मरहला क्या है, पुलबंद कार्रवाई प्रोग्राम की सलाहियतों की फहरिस्त बनाना है। हाँ, उसका दाखिली इम्तिहान या प्री टेस्ट जिसको कहा जाता है उसका जवाबी पर्चा तैयार करना है। और ये तमाम होने के बाद, पहला इम्तिहान होने के बाद, दाखिली इम्तिहान होने के बाद उनके अंदर क्या क्या खराबियां हैं, यानी कौन सी सलाहियतें वो नहीं हासिल किया, उसको निशानदेही करना है। और इलाज की तालीम, यानी उसकी इस्लाह के लिए हमें तालीम करना है, यानी उसको उन सलाहियतों को दोबारा उनके अंदर लाने की कोशिश करना है और उसकी मनसूबाबंदी करना है। और उसके बाद ये तमाम होने के बाद फिर तकमीली इम्तिहान लेना है, उसका जवाबी पर्चा तैयार करना है, तज्जिया करना है कौन कौन से जवाब सही है या नहीं। इसमें भी बचने के बाद इस्लाही तदरीस में उनका शुमार करना है, और जो बच्चे तलबा इसमें भी कामयाब नहीं होते। इस तरह से हम क्या है इस पर इसकी तैयारी करना है। तो चलो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पुलबंद कार्रवाई के सलाहियतों की फहरिस्त। इसको देखने से पहले क्या है, मैं आपको इसके पूरे स्टेप्स यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हाँ, हाँ, ये हिस्सा, यहाँ पर पुलबंद कार्रवाई का, यहाँ पर मैंने क्या है सलाहियतें, मुकम्मल सलाहियतें को जमा किया है। हाँ, ये सलाहियतें कहाँ से लिया हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन पेपर है, हाँ, सवालियती पर्चा, उसके बाद जवाबी पर्चा है उसका। हाँ, उसी तरह उसके बाद क्या है, तकमीली इम्तिहान, दाखिली इम्तिहान का सवाली पर्चा जवाबी पर्चा हो गया। उसके बाद तकमीली इम्तिहान सवाली पर्चा, तकमीली इम्तिहान जवाबी पर्चा, और इन दोनों का दाखिली और तकमीली इम्तिहान का नतीजा एक ही शीट में मैं तैयार किया, क्योंकि अलग अलग करने से क्या है बार बार बच्चों के तलबा के नाम लिखना पड़ता है। तो इसलिए क्या मैं एक ही शीट में तैयार किया है। तो वो कैसे फिलअप करना उसके बारे में बहस करेंगे। हाँ, उसके बाद क्या है, इस्लाही तदरीस में शुमार तलबा को किस तरह से यहाँ पर लिखना है, इस फॉर्मेट में मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताऊंगा। इस तरह से क्या है स्टेप बाय स्टेप हम क्या है अपने रिकॉर्ड्स को तैयार करना है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। हमारे स्कूल के एक मौलिमा एफ के मखानदार मैडम, उन्होंने क्या है ये अंग्रेजी में का हिस्सा 6 क्लास का क्या है ब्रिज कोर्स का अंग्रेजी पेपर और उसकी सलाहियतें तैयार की है। हाँ, देखिएगा उन्होंने क्या है सलाहियतें की फहरिस्त, प्री टेस्ट, प्री टेस्ट ओरल टेस्ट भी रखा है उन्होंने, और रिटर्न टेस्ट भी रखा है। इस तरह से क्या है हम अपने रिकॉर्ड्स को मुकम्मल मालूमात मैं आपको मेरे वीडियो में दूंगा कि किस तरह से इनकी तैयारी करनी है। तो चलो हम सबसे पहले क्या है पुलबंद कार्रवाई के सलाहियतों की फहरिस्त किस तरह से तैयार करना है। ये वो मरहला है जहाँ मौजूदा साल में तालिब इल्म जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके सीखने के लिए दरकार काबिलियत या महारत का पता लगाना है। हाँ, पुलबंद कार्रवाई का तो यहाँ पर क्या है 3 से 15 काबिलियतों की फहरिस्त जो तालिब इल्म को मौजूदा क्लासरूम में सीखने की ताकमील के लिए हासिल करनी है। हाँ, मतलब क्या है एक मजमून के लिए क्या है 3 से 15 का सलाहियतें हम तलाश करना है। ये सलाहियतें पिछली जमात में मौजूदा मवाद पर मुबनी होंगी। ये सलाहियतें क्या है पिछली जमात में मौजूदा मवाद पर मुबनी होंगी, और इस जमात में अगली जमात में जो सीख रहा है वहाँ पर उसको उसकी रहनुमाई से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है मैंने यहाँ पर उर्दू ज़बान के शशम जमात के सलाहियतों की फहरिस्त बनाई है। हाँ, तो ये कुल यहाँ पर 7 फहरिस्तें हैं, 7 सलाहियतों की फहरिस्त है। हाँ, ये समात गोयाई पढ़ना लिखना ये तमाम उसके अंदर ज़िमनी मालूमात है। तो ये सलाहियतें मैंने कहाँ से ली इसके बारे में आपके दिमाग में सवाल होगा। तो इस तरह से क्या है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत क्या है इन सलाहियतों को की एक पीडीएफ, इन सलाहियतों की पीडीएफ क्या है ऑनलाइन में डाल दी, हम वहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हिस्सा, इस हिस्से में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसको किस तरह से तलाश करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो हमें क्या है गूगल क्रोम में, हाँ माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ DSERT क्या है DSERT को भी टाइप करना है। जैसे ही DSERT टाइप किया जाता है इस तरह से फ्रंट पेज ओपन होगा। वहाँ पर कन्नड़ा या अंग्रेजी
ओपन करके मैं कन्नड़ा करता हूँ क्योंकि कर्नाटक से ताल्लुक है ना, तो हमें कन्नड़ा आसानी हो जाएगी। कन्नड़ा ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा पेज। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, सेवेಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು में, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು में यहाँ पर देखिएगा सेतुबंध साहित्य, हाँ ब्रिज कोर्स ममा के मुताबिक। तो इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के ओपन होने के बाद क्या है, हम यहाँ पर हमें जिस जमात का चाहिए उस जमात का हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको सातवीं जमात कर लूंगा। सातवीं जमात के क्या है, हम उर्दू जबान से ताल्लुक रखते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, यहाँ पर सिर्फ भाषागढ़ है। तो इस लैंग्वेज को क्लिक करने के बाद पूरे ओपन हो जाएंगे। अब मैं क्या है आंग्ल माध्यम में जाता हूँ थोड़ा, क्या ये क्या है कोर सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, मैं आपको साइंस का एक हिस्सा ओपन करके बताता हूँ। देखिएगा इस तरह से आप ओपन करने के बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये साइंस का ब्रिज कोर्स ओपन हो जाएगा, है ना। ये हैंडबुक है हमारे लिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सेवंथ का साइंस में ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हाँ देखिएगा लर्निंग आउटकम्स यानी सलाहियतें, यहाँ पर 10 सलाहियतों की फहरिस्त बनाई गई है। तो इन सलाहियतों की बुनियाद पर क्या है, हम हमारी ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। इन सलाहियतों की बुनियाद पर हम क्वेश्चन पेपर निकालना है तलबा को। हाँ, ये अंग्रेजी में है, हम इसका ट्रांसलेट करके उर्दू में कर देना चाहिए क्योंकि उर्दू का मवाद बहुत कम मिलता है। तो बहरहाल इस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, उसके बाद हम आते हैं आगे से। तो इसके बारे में तो देख लिया, सलाहियतें कहाँ से निकालना है। हाँ, और उसके बाद हम आते हैं दाखिली इम्तिहान, प्री टेस्ट। क्या है दाखिली इम्तिहान? हाँ, तो ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर आपके सामने स्लाइड्स की शक्ल में लाया हूँ। तो ये क्या है, हर एक काबिलियत के लिए तादाद में सवालात होंगे। तादाद में क्यों? क्योंकि इनको जांच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इम्तिहान के बाद इनको नंबरात में देकर उनको पास फेल नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, वो सलाहियत है या नहीं इतना ही जांचना है। हाँ, तो इसलिए क्या है, एक सवाल के लिए कम से कम तादाद में सवाल निकालना है एक सलाहियत के लिए। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर मैंने 7 सलाहियतें हैं, 3 6 7 सातों सलाहियतें हैं। तो इन सलाहियतों में हर सलाहियत को तादाद में सवाल निकाली गई हैं, देख सकते हैं आप। हाँ, तो सलाहियत नंबर 1 में क्या है, बक्से में से चिट्ठी उठाना और कहना। हाँ, बक्से में से। तो यहाँ पर क्या है, वो ताकत में बच्चों को बोल सकते हैं। उसके बाद 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल, इसके 3 सवाल हैं। 3 सवाल निकालने का मकसद क्या है, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जानिएगा कि ताकत में सवाल निकालना है। 5 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 निकालना बहुत बेहतर है क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या है 3 निकालना है। और उसके बाद हम जबानी इम्तिहान भी ले सकते हैं इसमें। हाँ, और उसके बाद जवाबात का तज्जिया। हाँ, यहाँ पर देखिएगा 3 निकालने का मकसद क्या है आपको पता चलेगा। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा तज्जिए में हर तालिब इल्म के लिए दुरुस्त और गलत जवाब का दर्ज की जाए। तो तज्जिया करने के लिए क्या, तालिब इल्म जो जवाब लिखे है वो सही है या गलत है जांचना है। तो यहाँ पर क्या है, तज्जिए में सवालात की जांच में दर्ज किया जाना चाहिए। क्या दर्ज किया जाना चाहिए? सही जवाब के लिए ए और गलत जवाब के लिए बी। इस तरह से हम दर्ज कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसको देखिएगा। हाँ, सलाहियत नंबर 2 का एक ही मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के मुताबिक क्या है, क द म है, तो इसको मिलाने पर कदम हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कदम, तो इसको क्या है मिलाकर लिखने से कदम। हाँ, उसके बाद दूसरा जमाल, क्या जमाल, दूसरा जमाल। और तीसरा क्या है, हमदर्द, क्या हमदर्द। ये तीनों भी सही जवाब है, 1 2 3, ये तीनों भी सही हैं, तो इसे ए मार्क्स दिया जाएगा। हाँ, अगर 3 में से 2 जवाब सही है, मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता चलूं, कहाँ लगाओ,
ये क्या है, जमाल तलबा लिखा। हाँ, और ये हमदर्द लिखने छोड़ को बचा क्या है, हम दम लिखा। हम दम लिखा, तो हम उसको चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद क्या है, हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीसरा क्या है, गलत है, हमदम। ये हम दर्द आना है। तो इस लिहाज से क्या है, फिर भी क्या है, तालिब इल्म तीन में से अगर दो जवाब सही लिखा तो उसको ए ग्रेड देंगे हम। क्या देंगे, सही दुरुस्त जवाब करके, यानी उसके अंदर सलाहियत है कम से कम। हाँ, उसी तरह से क्या है, अगर यहाँ पर इस सलाहियत में देखिए, क्या सलाहियत नंबर 5 में, रास्ता, रास्ता का जमा क्या है, रास्ते आते। तो क्या है, रास्ते। हाँ, बात का जमा बातों, बातें आता है, लेकिन तालिब इल्म क्या है, बातूं लिखता है। हाँ, और घड़ी का जमा घड़िया आता है, तालिब इल्म क्या है, घड़ी ही लिखता है। तो इस तरह से क्या है, इसकी तस्दीक करने पर, इसकी तस्दीक करने पर पहला सही है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो इस तरह से तीन जवाब में से एक जवाब गलत होने पर क्या है, उसको हम बी देंगे। हाँ, तो तीन में से तीनों जवाब सही हो तो ए होगा, दो सही हो तो भी ए होगा, अगर सिर्फ एक ही सही हो तो उसको हम बी देंगे। हाँ, तो इस तरह से क्या है, इसका तजिया करना है हर पूरे सवालात का। याद रखिएगा, ए क्यों देना है, बी किस तरह से देना है। उसके बाद हम क्या है, क्या करते हैं, वो ए देने वाले, बी देने वाले तलबा को आप यहाँ पर क्या है, इस हिस्से में यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये दाखिली और तकमीली इम्तिहान की जांच का नतीजा। इस फॉर्मेट में क्या है, यहाँ तलबा के नाम लिखना है इस हिस्से में। हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर ये दाखिली इम्तिहान है, ये तकमीली इम्तिहान है। अब हम अभी भी क्या है, दाखिली इम्तिहान के मुताबिक बात करें, तो दाखिली इम्तिहान में ये सलाहियत नंबर है, ये सलाहियतों के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सलाहियतें हैं। तो ये 8वें तो खाली रहेगा। तो ये सातों सलाहियतें के मुताबिक देखिएगा, यहाँ पर गुज़िश्ता साल मैंने जो हल किया था, इस तरह से यहाँ पर आयशा नामी तालिब इल्म क्या है, दाखिली इम्तिहान में पहली सलाहियत को बी ली है, दूसरी सलाहियत को ए लिया है, ए तीसरी ए, इस तरह से पूरे फिलअप करने के बाद, इस तरह से पूरे फिलअप करने के बाद हम क्या है, यहाँ पर नतीजे को पहुंच सकते हैं। हाँ, देखिएगा यहाँ पर पहले का थोड़ा गलत लिखा है, दूसरे का देखिए, अल्फिया बेगम के बारे में। हाँ, दाखिली इम्तिहान में ए ली है पहले में, दूसरे में बी, बी ए, बी बी बी, इस तरह से क्या है, सिर्फ दो में ए ली है, बाकी के खाली है। तो इस तरह से पहला हिस्सा क्या है, फिलअप करना है दाखिली इम्तिहान का, और तकमीली इम्तिहान का बाद में करना है, क्योंकि सिर्फ हम दाखिली इम्तिहान लिए हैं। दाखिली इम्तिहान लेने के बाद आगे क्या करना है, खराबियों का सुराग लगाना है। तालिब इल्म क्या है, यहाँ पर जो जितने भी बी लिया है, यहाँ पर देखिएगा, ये बी है दोनों भी, और उसके बाद ये 3 भी है, मतलब 5 लायतें नहीं है इस तालिब इल्म में, अल्फिया बेगम नामी तुलबा में, तालिब इल्म में, तालिबा में कितने, 5 सलाहियतें नहीं है। तो इन पांचों सलाहियतों को उभारने के लिए हम क्या करना है, हाँ? तो खराबियों का सुधार लगाना है, तज्ज़िये के बाद गलती की इस्लाह, हर तालिब इल्म की सीखने की गलतियों या सीखने के खसारे का पता लगाने का मरहला है। तो ये जवाबी पर्चा है, मैं आपके सामने डाला है। तो इसको हम कैसे करना है, तो इसके लिए क्या है, हुकूमत ने क्या है, यहाँ पर प्रोग्राम की है, देखो। हाँ, आप देख सकते हैं, ये हुकूमत की जानिब से डाउनलोड करने पर 6 क्लास का इस तरह से उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू आएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पर सलाहियतें हैं, पहले सलाहियतों के बाद यहाँ पर दिए गए देखो, सरगर्मियाँ क्या हैं, सरगर्मियाँ। तो कुल 15 दिनों का प्रोग्राम दिया गया है। हाँ, ये सलाहियत नंबर 1, पहले दिन हमें क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है। हाँ, और उसी तरह क्या है, दूसरे दिन पर दिन दूसरा दिन, और तीसरा चौथा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और इसी तरह छठा दिन यहाँ पर दिया गया है, देखो इसमें देख सकते हैं, वो ये फॉर्मेट आप डाउनलोड करके क्या है, टोटल इन दिनों में ये एक्टिविटी करना है। हाँ, क्या, मुनज़्ज़म करदा सरगर्मी, ये तमाम सरगर्मी हम क्या है, 10वें दिन करना है, ये और ये दोनों भी। हाँ, इस तरह से यहाँ तक, और 11वें दिन क्या है, ये पूरी सरगर्मी करना है। इस तरह से कुल क्या है, 15 दिनों की सरगर्मियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। कितने, 15 दिनों की सरगर्मियाँ।
हाँ, और ये बात भी याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर कबल इक्तिसाबी जांच और बाद इक्तिसाबी जांच करके पुलबंद करवाए के सवालात इन्होंने निकाले हैं। लेकिन इन सवालात की बुनियाद पर हमें सही तरीके से बच्चों की जांच करना मुश्किल है। इसलिए मैंने क्या है वो तरीका बताया जो मैंने अपने सीनियर टीचर्स की जानिब से सीखा है। जैसे मैं 2016 में अपॉइंट हुआ तो उस वक्त हमारे स्कूल में क्या है, दो बेहतरीन टीचर थे, FK मकानदार और M कसीरगर मैडम। दोनों मैडमों की रहनुमाई में मैंने क्या है उसको सीखा है। वो बेहतरीन, मुझे बहुत पसंद आया उनका ये अंदाज। तो उसकी बुनियाद पर क्या है मैंने इसको तैयार किया है। इस तरह से क्या है उनकी ये खराबियों की सुराग लगाकर क्या है हम उसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है वो तमाम 15 दिन मुकम्मल होने के बाद हम तकमीली इम्तिहान की तैयारी करना है। तकमीली इम्तिहान के लिए क्या है वहाँ भी हम क्या है एक सवाली पर्चा निकालना है तलबा का। हाँ, क्या सवालाती पर्चा तकमीली इम्तिहान के लिए उसी तरह से, यानी आपको दिख रहा होगा मैं सेम सवाल पर्चा, लेकिन सवाल पर्चा सेम नहीं है, कुछ अलग है, उसमें एडिट किया है मैंने, देख सकते हैं आप उन दोनों को। तो यहाँ पर तकमीली इम्तिहान ये जानने का मरहला है कि इलाज की तालीम कितनी कामयाब हुई, हमें जो 15 दिन तक काम किए वो कहाँ तक कामयाब हुई। और दाखिली इम्तिहान की तरह हर एक काबिलियत काबिलियत के लिए ताकदद में सवाल तैयार करें। हाँ, माफ कीजिएगा, दाखिली इम्तिहान की तरह ही क्या यहाँ भी ताकदद में सवाल तैयार करना है। और ज़बानी इम्तिहान भी हम ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने सवाल नंबर 1 और 4 में 4 और 7 6 में इन तीनों सवालात क्या है ज़ुबानी इम्तिहान है मेरे, ज़ुबानी तौर पर क्या है मैं उनकी जांच करता हूँ। इस तरह से वो भी ले सकते हैं आप। हाँ, इस तरह से सवाली पर्चा और सवाली पर्चे की जांच, जिस तरह से वहाँ ने मैं अभी बताया ए कब देना है और बी कब देना है बच्चा तालिब इल्म को एक एक सलाहियत को। हाँ, अगर दो सही है एक सही है दो गलत दोनों गलत लिखा है बच्चा तो बी ऑप्शन बी देना है, गलत जवाब करार देना है, उसके अंदर उस सलाहियत की कमी है। अगर दो सही हैं एक गलत है तो ए देना है, या तीनों भी सही हैं तीनों भी सही हैं तो ए देना है। इस तरह से क्या है हम तालिब इल्म की जांच करके ए और बी में उनको तकसीम कर सकते हैं। वो करने के बाद क्या है यहाँ पर दिया गया है, हाँ, दाखिली इम्तिहान हो गया, तकमीली इम्तिहान में ये दाखिली इम्तिहान ये तकमीली इम्तिहान। पहले हम क्या है दाखिली इम्तिहान को मुकम्मल फिलअप करना है पहले हिस्से में, 15 दिन के बाद जब तकमीली इम्तिहान लेते हैं उसको भी ए बी करके फिलअप करना है। तो देखिएगा यहाँ पर बी में यहाँ पर क्या है मैंने दाखिली इम्तिहान में तालिब इल्म ए लिया है 2 सलाहियतों में, वो दोनों को डैश रखा है, और जितने हिस्से में बी लिया है उन्हीं की जांच की है मैंने, क्योंकि वो सलाहियत उनमें नहीं थी। तो उस तरह से बी करके क्या है जो डाला था उनकी जांच करने के बाद उसमें भी क्या है सिर्फ 2 सलाहियतों में ए आए हैं और 3 सलाहियतें देखिएगा 2 सलाहियतें यहाँ और यहाँ ए आए हैं और 3 सलाहियतें में क्या है बी आए हैं। तो इसलिए क्या है उस बच्चे को मैंने यहाँ पर बी लिखा है, यानी वो बच्चा क्या करना है इस बच्चे को इस्लाही तदरीस में उसका शुमार किया गया है। क्या इस्लाही तदरीस में उस बच्चे का शुमार किया गया, कितने 3 सलाहियतें नहीं है उस बच्चे में। इस तरह से क्या है हम दाखिली इम्तिहान तकमीली इम्तिहान मुकम्मल करने के बाद इस रिजल्ट शीट में डालना है। ज़्यादातर मौलमीन यहाँ तक आके रुक जाते हैं, इसके बाद भी कुछ हिस्सा होता है, इसके बाद भी कुछ मनसूबा बनाना पड़ता है इस्लाही तदरीस के लिए। वो किस तरह से करना है देखिएगा। तो इलाज की तालीम और उसका मनसूबा यानी इस्लाही तदरीस तलबा में सीखने के खसारे पर काबू पाने का अमल है। इस्लाही तालीम के लिए मनसूबा तैयार करना है। हाँ, ये जवाबी पर्चा है तकमीली इम्तिहान का, लेकिन इस तरह से इस्लाही तदरीस की तैयारी करना है। इस्लाही तदरीस की तैयारी कैसे करना है, हाँ, आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है। हाँ, इस्लाही तदरीस में शुमार तलबा ये हिस्सा क्या है मजमून के मुताबिक होगा। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर शशम जमात के उर्दू तलबा का, सक्षम जमात के उर्दू तलबा का, इस तरह से अलग अलग जुबान में अलग अलग क्लास का हम कर सकते हैं। अभी हम आपको आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर तलबा का हिस्सा इतना खाली है, तो इस इतना हिस्सा खाली रखने की वजह है क्या है, देखिए उसको देखने से पहले क्या है, हाँ, इस्लाही तदरीस में क्यों तलबा को शुमार किया जाता है। देखिएगा इन सब के बावजूद कुछ ऐसे बच्चे जो मुतवक्का सतह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं
उनकी निशानदही की जानी चाहिए और रोज़मर्रा की सीखने की सरगर्मियों में उन पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। यानी इस्लाही तदरीस में ऐसे तलबा को शुमार करके उन पर उनकी रहनुमाई करके उनको भी उनके अंदर भी वो सलाहियतें परवान चढ़ाना है। तो क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर क्या है, हम क्या है अभी अभी देखा कि इस हिस्से में यहाँ पर, हाँ, हमने देखा इस बच्ची का नाम क्या है, अल्फिया बेगम। हाँ, अल्फिया बेगम नंबर 1, देखिएगा शुमार नंबर 1 क्या है, अल्फिया बेगम। इस तरह से तालिब इल्म का नाम लिखना है। और क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसने 20 हासिल किया है। 20 क्यों हासिल की है, इसने देखिएगा ये सलाहियत नंबर 2, सलाहियत नंबर 5 और सलाहियत नंबर 6, ये 3 सलाहियतें इस तालिब इल्म में नहीं है। तालिबा में 3 सलाहियतों की कमी है। तो इन 3 सलाहियतों की भरपाई के लिए हम उसको यहाँ पर लिखना है। तीनों सलाहियतें कौन कौन से, 2, 5 और 6। यहाँ पर क्या है, सलाहियत नंबर 2, सलाहियत नंबर 5, सलाहियत नंबर 6, इस तरह से लिखना है। ये 3 सलाहियतें इस तलबा में नहीं। तो उसके बाद हम क्या है, यहाँ पर एक लंबी इस तरह से लकीर मारना है। उसके बाद दूसरा तालिब इल्म लिखना है। अब समझो कि ये दूसरा तालिब इल्म का नाम अब है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो वो सिर्फ 2 सलाहियतें, सलाहियत नंबर 4 और सलाहियत नंबर 7, ये 2 नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से इसको 2 लिखना है। उसके बाद तीसरी तलबा क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सलाहियत नहीं है, तो उसको एक सलाहियत की भरपाई के लिए हम कुछ प्रोग्राम करना है। तो इस तरह से लिखने के बाद वो हासिल सलाहियत के लिए तयशुदा माह, कौन से महीने में हम इस बच्चे को ये किस महीने में ये तालिब इल्म ये सलाहियत हासिल की। आप समझो कि वो तालिब इल्म अगस्त में हासिल किया, तो अगस्त लिखने का। हाँ, अगर अगस्त में नहीं हुआ तो नवंबर में लिखने का। हाँ, नवंबर। हाँ, इस तरह से क्या है, या दिसंबर, कौन से महीने में वो तालिब इल्म वो सलाहियत को काबिल सलाहियत हासिल करता है, उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये फॉर्मेट हमें तैयार करना है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सही तरीके से नहीं हुआ, 1 मिनट, आपको इंशाल्लाह सही अंदाज में आपको डाल दिया जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सब्र कीजिएगा। तो पहला हिस्सा इस तरह से हम ये तालिब इल्म का, दूसरे हिस्से में क्या है, इस तरह से इस तालिब इल्म का, तीसरे हिस्से में हम यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा ऐसा करता हूँ लेकिन सीधा स्केल लग रहा है, आप सीधा कर लीजिएगा। इस तरह से क्या है, तमाम हमारे जितने भी तलबा होंगे यहाँ पर शुमार करेंगे। शुमार करने के बाद ये क्या है हिस्सा, मौलिम के पास होगा। कौन से पास, क्लास टीचर के पास। क्या ये हिस्सा, मजमून मौलिम के पास ये हिस्सा, यानी ये फॉर्मेट होगा। ये जितना भी मैंने आपको अब तक बताई तमाम मालूमात है, आपको यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इस हिस्से में ये तमाम रिकॉर्ड एक मौलिम, मजमून के मौलिम के पास होना चाहिए। क्या, मजमून के मौलिम के पास, यानी सलाहियतों की फहरिस्त, दाखिली इम्तिहान, उसका जवाबी पर्चा, तकमीली इम्तिहान, उसका जवाबी पर्चा और उन दोनों का रिजल्ट शीट, और उसके बाद इस्लाही तदरीस में शुमार तलबा की फहरिस्त। ये तमाम क्या है, एक मौलिम के पास होना चाहिए। अब इसके बाद इस तरह से तमाम मौलिमीन का मिलाकर ये क्या है फॉर्मेट आता है, वो क्या है, मीर मौलिम के पास होता है। वो कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, ये मीर मौलिम के पास होना चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट। हाँ, इस्लाही में शुमार। तो इस तरह से हम LPS तलबा 1 to 5 अव्वल तक पंजम जमात की तलबा की एक फॉर्मेट बनाना है, फहरिस्त बनाना है। और क्या है, शशम था हष्टम जमात की, हमारे पास 8वीं तक का, इसलिए मैं 8वीं का बनाया हूँ। आपके यहाँ अगर शशम था हफ्तम बना सकते हैं आप SPS के लिए। तो इस तरह से क्या है, अब यहाँ पर हम फिलअप कर सकते हैं। तो उर्दू ज़बान में अव्वल जमात के तलबा कितने कितने हैं इस्लाही तदरीस में। अब ये देखने से पहले मैं यहाँ डायरेक्ट जाता हूँ। अब ये क्या है, शशम जमात का है, उर्दू ज़ुबान का है। कितने तलबा हैं, 3 तलबा हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या है, हाँ, शशम जमात, ये शशम जमात है। उर्दू के 3 तलबा। इस तरह से हैं, कन्नड़ा के 2, अंग्रेजी के 5, इल्म रियाजी के 4, इस तरह से क्या है, साइंस के 3, समाज साइंस के 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्या है, छठी जमात में इतने तलबा हैं जो इन सलाहियतों में कमज़ोर हैं उनके, तो उनकी भरपाई के लिए हम आगे की प्लानिंग करके उसके उन सलाहियतों को उन तलबा में लाने की कोशिश करना है। इस तरह से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये तमाम रिकॉर्ड्स हम स्कूल में रखना है। हाँ, खास करके ये मीर मौलवी के पास, और यहाँ तक क्या है, एक मौलवी के पास रिकॉर्ड्स रहना चाहिए। हाँ, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के वीडियोस जानने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए हमारा वक्त तैयार है। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।